हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 6.3 और 6.3 किस पे बेस्ड है? टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। क्लास 12 के चैप्टर नंबर जो है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 6.3 एक्सरसाइज टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x to the power 4 minus 4s at x is equal to 4। इसके कहने का मतलब है कि इस कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। फिर समझे आप कि अगर ये कर्व कुछ इस टाइप का है और इस कर्व के किसी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, x is equal to 4 वाले पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ये, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा यही होता है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो ये स्लोप कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉइंट पे, जो पॉइंट हमको गिवन है। ठीक है, तो आइए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमको? तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx ddx ऑफ 3x to the power 4 minus 4x ये मिल गया। तो dy by dx is equal to क्या मिलने वाला है? 3x to the power 4 का डिफरेंशिएशन 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 4x का 4 मिल गया। dy by dx लेकिन किस पॉइंट पे? x is equal to 4 वाले पॉइंट पे at x is equal to 4, इसको हम लोग m भी बोल सकते हैं। m मतलब स्लोप। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4। तो 12 into 4 का क्यूब माइनस 4, 12 into 4 का क्यूब माइनस 4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 12 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 माइनस 4 12 into 64, तो 12 4 जा 48, 8 कैरी 4 12 6 जा 72, 72 4 76 यानी 768 माइनस 4। तो यहां से हमें 764 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना मिलेगा? 764 यूनिट ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 1 upon x minus 2 at x does not equal to 2 at x is equal to 10। कहने का मतलब है कि एक कर्व है, इस कर्व के टेंजेंट, इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। मतलब इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका स्लोप फाइंड करना है। लेकिन ये जो कर्व डिफाइन है किससे? x does not equal to 2। देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ये तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर does not equal to क्या होगा? 0। तो डिनोमिनेटर में x minus 2 वाले केसेस में अगर हम ऐसे लिखें x minus 2 does not equal to 0, तो x does not equal to क्या मिलेगा? 2। देखिए ये लिखा हुआ है at x is equal to 10। किस पॉइंट पे फाइंड करना है? x is equal to 10 पे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है? कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, किस पॉइंट पे? x is equal to 10 पे। तो आइए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो dy by dx हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या फॉर्मूला होता है ddx ऑफ n by d का? तो d डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस n डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन d का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पे। तो dy by dx is equal to x minus 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1 माइनस x minus 1 ddx of x minus 2 अपॉन x minus 2 का क्या? होल स्क्वायर। से और सॉल्व करते हैं। dy by dx is equal to x minus 2, x minus 1 का डिफरेंशिएशन देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो केवल हमको मिलेगा 1 माइनस x minus 1, x minus 2 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ddx ऑफ c इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहां से जो मिल जाएगा 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए x minus 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 2 माइनस x minus 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व करते हैं, ये माइनस को अंदर भेज देंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे समझ में आया कि नहीं आया? माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस 1 मिलेगा -1, तो -1 अपॉन x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना है किस पे, x इक्वल टू 10 पे, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 10, तो जहां x है वहां हम 10 पुट कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, चलिए जल्दी से लगा लीजिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। हमें इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि हमें इसके टेंजेंट का क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट whose x coordinate is 2, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2। तो x is equal to 2 पॉइंट पे इस कर्व का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो किसी कर्व का स्लोप कैसे मिलता है, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे किस पे, इस पॉइंट पे। तो चलिए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इस dy बाई dx को हम किस में फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 हमको कितना मिल जाएगा, 11। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिए तीन क्वेश्चन है, टेंजेंट हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। तो उसमें x कोऑर्डिनेट 2 था, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, यानी x इक्वल टू कितना है, 3। x इक्वल टू 3 पे इस कर्व के टेंजेंट का क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किस पॉइंट पे, इस 3 वाले पॉइंट पे। तो चलिए कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx फाइंड करते हैं, क्या मिलेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। कितना सिंपल है। अब इस dy बाई dx में जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 3, तो लिखा है whose x कोऑर्डिनेट इज 3। तो dy बाई dx at x is equal to 3 पुट करिए, देखिए क्या मिलता है, 3 into 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 9 3 जा तो 27, 27 माइनस 3 हमको कितना मिल जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी तक देखिए 1 to 4 जो क्वेश्चन था स्लोप ही निकालना था, लेकिन किसका था, टेंजेंट का, और अब किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है। ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और अरेंज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy बाई dx की। तो चलिए हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई d थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल cos क्यूब थीटा का, ठीक। तो dx बाई d थीटा इज इक्वल टू a इनटू cos क्यूब थीटा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा का होल क्यूब, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos थीटा का, तो यहां से क्या मिलेगा, dx बाई d थीटा इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा। ये हो गया हमारा dx बाई d थीटा की वैल्यू।
इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। चलिए देखिए इसको, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, d बाई डी थीटा किसका, साइन क्यूब थीटा का। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन थीटा का, तो d बाई डी थीटा साइन थीटा, ऐसे करेंगे। तो dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी थीटा की वैल्यू। तो ये है dx बाई डी थीटा, ये है dy बाई डी थीटा। अब हम dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा इनटू d थीटा बाई dx, dy बाई डी थीटा इनटू d थीटा बाई dx। इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, आप d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। एग्जैक्टली ये कैंसिल आउट होता नहीं, लेकिन ये समझने के लिए है। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगा, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू है, इनटू d थीटा बाई dx। इसका उल्टा, उल्टा मतलब देखिएगा, ये d थीटा बाई dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, ये मिल जाएगा। किसकी वैल्यू, dx बाई डी थीटा की वैल्यू। तो यहां पर मैं dx बाई डी थीटा रखा है, तो इसको इनटू कर देंगे। इनटू में क्या मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा से ये sin थीटा और cos थीटा से ये cos थीटा, तो sin बाई cos बच जाएगा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगा माइनस tan थीटा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा को क्या मिल जाएगा, tan थीटा, और ये नेगेटिव साइन भी मिलेगा, तो माइनस tan थीटा। अब हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है। किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो देखिए, जब हम टेंजेंट का स्लोप निकालते थे, टेंजेंट का स्लोप, तो आप एक फॉर्मूला सीख लीजिए कि टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको अगर हम m1 मान ले और इसको m2 मान ले, तो m1 इनटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1। यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या मिलेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये जो हम लोग निकाले हैं dy बाई डी थीटा, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रख दीजिए इसमें, तो dy बाई डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हमें ये क्या दे देगा, -1 दे देगा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1, sin आ गया तो -1 आएगा। ये जो स्लोप है, ये है m1, ये किसका स्लोप है, स्लोप है टेंजेंट का। उस कर्व पे, ये कर्व है, इस पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का, किस पॉइंट पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, इसका स्लोप है। जब हमें नॉर्मल का स्लोप, देखिए ये होता है नॉर्मल, टेंजेंट जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1। m1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो m2 इज इक्वल टू आएगा 1। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, इसे नोट कर सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा। x इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस a sin थीटा, और y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो इसको हम चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a बाहर आ जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos थीटा, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगा -a cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो
तो dy बाई डी थीटा, तो यहां से हमें b बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, ठीक। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos थीटा, ठीक। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2b cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा, ये हो गया dy बाई डी थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx, ठीक है। जब हम dy बाई dx निकालते हैं और थीटा की वैल्यू किसी पॉइंट पे, तो ये हमको क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। और हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे और m2 -1 by m1 कर लेंगे। एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, और वो कैसे, -dx by dy से, ठीक। देखिए समझिएगा, dy by dx किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, और इसके नॉर्मल का स्लोप अगर मान लेते हैं m है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, -1, तो m की वैल्यू क्या आएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो -1 ये उल्टा हो जाएगा dx by dy, यहां पर लिख सकते हैं -dx by dy। तो जब भी आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, तो आप क्या निकालिए, dy by dx, और किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, और जब नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो -dx by dy करेंगे। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस केसेस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे -dx by dy निकालेंगे, वो मिलेगा कैसे, देखिए -dx by d थीटा इंटू d थीटा by dy, ऐसे लिख सकते हैं, -dx by, या फिर इसको माइनस को आगे कर लीजिए, ये ऐसे लिख सकते हैं, dx by d थीटा इंटू d थीटा by dy। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस dx by d थीटा, dx by d थीटा देखिए क्या है, -a cos थीटा है, इंटू d थीटा by dy, इसका उल्टा, तो मिलेगा 1 -2b cos थीटा sin थीटा। समझिएगा, दोनों टर्म्स में नेगेटिव पहले से मिला, और ये नेगेटिव हमारा नॉर्मल के स्लोप के लिए है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या देगा, -dx by dy की वैल्यू क्या देगा, देखिए -a अपॉन 2b sin थीटा, 2b sin थीटा। अब किसमें फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 पे, तो रख देते हैं -dx by dy थीटा π/2, ये माइनस से माइनस कट मत कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो -dx by dy की वैल्यू थीटा π/2 पे क्या मिलेगा, -a/2b sin π/2, और sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -a/2b, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा किसका, नॉर्मल का। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट्स, हमें पॉइंट फाइंड करना है। देखिए नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1 to 6 वाले कंडीशन में या तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना था, या तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 कुछ अलग टाइप का, इसमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। अब इसके कहने का मतलब है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट वो x एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। समझिएगा, ये कुछ इस टाइप का कर्व है, ऐसा। इस कर्व पे किसी पॉइंट पे, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कितने मिलेंगे नहीं पता, पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स लिखा है, इसका मतलब जरूर है कि एक से ज्यादा पॉइंट होंगे। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होगा। सपोज करिए ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो देखिए ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हमें यही पता करना है कि कौन कौन सा जो टेंजेंट है वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल है।
अगर कोई टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस टेंजेंट से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है ये एक्सिस को कट नहीं करेगी, और अगर टेंजेंट एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इस कर्व पे हम स्लोप नहीं फाइंड कर पाएंगे। बस समझ में आ रहा है? या स्लोप की वैल्यू में क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे, और स्लोप 0 होगा, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसको दिखाने का तरीका क्या है कि dy by dx, अगर y वाला फंक्शन है तो dy by dx इक्वल टू हम लोग क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर टेंजेंट ऐसे बनता तो एक्सिस को कट करता, एक्सिस को कट करता तो इसका एंगल होगा थीटा, इसका टेंजेंट मतलब tan थीटा हमारा क्या कहलाता है? स्लोप। लेकिन वो एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि कोई एंगल नहीं बनाएगा, और जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो dy by dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमको 0 मिल जाएगी। ये चीज समझ में आया? तो चलिए कर्व का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx निकालते हैं हम। dy by dx क्या मिलेगा? x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का तो माइनस 3 टू द 6 तो 6x, ठीक है, माइनस 9x का माइनस 9 और कांस्टेंट टर्म 7 का 0, तो ये हो गया dy by dx। अब क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस है तो हम dy by dx को क्या दिखाएंगे? 0 के ऊपर, एंड dy by dx इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x 3 बदल दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ब्रेक करिए तो 3 बन जाता 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और x माइनस 3 हमारे टर्म्स हो गए। अगर हम इसे और सॉल्व करें तब देखिएगा, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा? -1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितना मिल गया? 3, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट मिल गए, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए, और पॉइंट किस पे बनता है? x और y कोऑर्डिनेट से, ठीक है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो मिल गए, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? इस x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, y x³ - 3x² - 9x + 7 में क्या करिए? पुट कर दीजिए। तो जब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, समझिएगा x की जो वैल्यू है अगर हम इसमें पुट करेंगे at x = कितना? -1, चलिए -1 पुट करिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 + 7, सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 तो -3 -9 का -1 से +9 +7 तो -4 + 9 + 7 तो -4 + 9 हो जाएगा +5 + 7 7 5 कितना मिल जाएगा? 12, एक आंसर हो गया 12। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा -1 और 12, एक पॉइंट। एक और पॉइंट मिलेगा कब? जब x = क्या पुट करेंगे? 3 at x = 3 देन y = 3 का क्यूब तो 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 माइनस 9 into 3 27, क्या बात है? +7, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -27 + 7 हो जाएगा -20, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको? x और y होता है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -20, तो एक पॉइंट हमको मिला 3 -20, एक पॉइंट मिला हमको -1 12, तो हमें पॉइंट चाहिए था, इसका मतलब एक से ज्यादा पॉइंट मिलेगा, तो हमको कितने पॉइंट मिले? 2 पॉइंट मिलेंगे। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व। कर्व क्या है? y = x - 2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4। कैसे समझ में आया आपको कि इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है
वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ हो, वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, जबकि दिया है कि जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के पैरेलल है। समझ में आया आपको? समझिएगा जरा, एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ये जो टेंजेंट है ये एक दो पॉइंट होकर जाने वाली लाइन है। एक पॉइंट है 2 0, इसको ऐसे समझ लेते हैं जी, कुछ ऐसा बनाते हैं। एक पॉइंट है 2 0 और एक पॉइंट है 4 0। ठीक है, एक ए एक बी मान लेते हैं, या इसको ए इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कर्व पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो दोनों लाइन से बनने वाला स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए कर्व क्या है, यही है y = x + 2 का होल स्क्वायर। तो dy/dx हमें क्या देगा, x + 2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 2x - 2, ये हो जाएगा, ये हो गया dy/dx। अगर हम इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल दें तो ये स्लोप यही आएगा जो ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप, द स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो 4 - 0 / 2, 4 - 2, तो 4 - 0 4 by 2 कट पिट करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन AB कितना हो गया आपको 2, और dy/dx की वैल्यू क्या होगा, 2x - 2। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो देन dy/dx ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x - 2 कितना मिलेगा, 1, 2 को इधर भेज दिया, x कितना मिल गया। अब देखिए चूंकि हमको पॉइंट चाहिए था, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपके सामने है, कितना है, x = 3। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस y वाले फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, समझिएगा क्या है ये, y = x - 2 का होल स्क्वायर है। तो y अब क्या पुट करना है, एट x = कितना, 3। तो y = 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो y = 3 - 2 का 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1। तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, 3 and 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x3 - 11x + 5 at which the tangent is y = x - 11। इसका मतलब ये कर्व है, इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्लियर हुआ, ये कर्व है, इस कर्व के जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट फाइंड करना है, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ वो पॉइंट फाइंड करना है, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका इक्वेशन पहले से दे दिया गया है। तो देखिए जो कर्व है ये, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व का इक्वेशन है और ये टेंजेंट का इक्वेशन उधर y = x - 11। तो अगर हम कर्व से जो पॉइंट ड्रॉ हो रहा है टेंजेंट, तो अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाले y पर, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट थ्रू कर्व, थ्रू कर्व हमें क्या मिलेगा, dy/dx डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। तो क्या मिलेगा, 3x² - 11 ये मिलेगा। लेकिन अगर हम टेंजेंट से स्लोप निकालें, तो टेंजेंट का इक्वेशन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय लाइन,
लाइन जो दिया टेंजेंट की लाइन दिया उससे। तो y इक्वल टू क्या है x माइनस 11। अगर इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये मिल जाएगा। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन कितना मिल जाएगा 1 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ये दोनों क्या होगा सेम ही चीज तो है, इस टेंजेंट का ही स्लोप निकाल रहे हैं। एक बार कर्व के एक बार टेंजेंट पहले से देख लिया था गिवन था, तो ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। देन 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2। चलिए हम चेक कर लेते हैं कौन कितने y की कितनी वैल्यू है, y की दो वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 2 इस फंक्शन में रख दीजिए। तो अगर हम x इक्वल टू 2 रखें देन y इक्वल टू क्या होगा 2 रखें तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5 8 5 30 30 माइनस 22। तो देखिए 30 माइनस 2 माइनस 3 9 30 प्लस 9 करेंगे तो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा। फिर पॉइंट हो गया 2 और माइनस 9। x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करिए देन y की वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखिए माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 2 रखेंगे तो प्लस 22 और प्लस 5 ये हो जाएगा। तो 22 और 5 27 माइनस 8 प्लस 27 इक्वल टू प्लस 19 ये हो जाएगा। अगर ये प्लस 19 मिला तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंट हो गया 2 माइनस 9 और यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2 और 19। देखिए ये दोनों पॉइंट में से हो सकता है दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है कि एक सही एक गलत हो। कौन सा सही होगा वो पॉइंट जो इस कर्व को भी सैटिस्फाई कर दे और इस लाइन को भी सैटिस्फाई कर दे। तो 2 माइनस 9 वाले केसेस में अगर हम देखें तो ये तो सैटिस्फाई करेगा, ये तो दोनों को सैटिस्फाई करा और ये दोनों पॉइंट इसको सैटिस्फाई करा क्योंकि यहीं से मिला है। एक बार इससे चेक कर लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 11 तो y की वैल्यू माइनस 9 x की वैल्यू 2 माइनस 11 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9 मतलब ये सैटिस्फाई कर गया। ठीक है अच्छा जरा ये सैटिस्फाई कर देते हैं माइनस 2 19 तो 19 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13 ये सैटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट नहीं होगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 माइनस 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x। यानी एक कर्व है, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप यानी उस कर्व पे जो स्लोप बन रहा है कितना बन रहा है -1। तो कितनी ऐसी लाइन है जो इस कर्व पे -1 का स्लोप बनाएंगे ये पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान दें टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा आपसे कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस या उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो इस कर्व पे इस स्लोप बनाते हुए टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बता देते हैं। देखिए इस कर्व का स्लोप निकाल दीजिए, क्या मिलेगा dy by dx 1 upon x minus 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 ये टोटल 0 x minus 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 1 का 0 1 मिला यहाँ -1 यानी -1 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर। और पहले से स्लोप कितना दे दिया था, ये स्लोप ही निकाले और स्लोप पहले से दिया कितना है -1। इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू कितनी है -1 ये गिवन है आपके सामने। तो हम बोल सकते हैं कि -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट इधर भेज दीजिए तो x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 x -1 इक्वल टू प्लस -1 x इक्वल टू प्लस -1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 और 0 तो x की वैल्यू मिल गया 0 और 2 x की दो वैल्यू एक 0 एक 2 कोई
दिक्कत नहीं है, इसको पुट कर दीजिए इसमें। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 माइनस 1 और एक पॉइंट आपको मिलेगा 2 और 1। क्योंकि आपको पॉइंट नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप माइनस करेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही तो लाइन का इक्वेशन होता है टेंजेंट पे। तो एक ये हो गया x1, ये हो गया y1, पुट कर दीजिए y माइनस y1 की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, m की वैल्यू पहले से पता है आपको माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x, इधर देखो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया ये लाइन आपका, सिंपल है। दूसरा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 1, m की वैल्यू माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितना 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। सबको इधर भेजिए, तो y इधर भेज दीजिए प्लस x माइनस 1 को इधर भेज दीजिए तो 3, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 3 और x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। देखिए 1 से लेके 10 जैसे टोटल क्वेश्चंस है 27, इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये 3 पार्ट में मिलेगा। पहला 1 से लेके 10, दूसरा 11 से 20, फिर 21 से 27। तो इस 3 पार्ट में ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो लेंथी वीडियो देखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बोरिंग टाइप का रहता है ना। तो आप क्या करिए, छोटे छोटे पार्ट में करके देखिए, इससे आप आसानी से पढ़ भी लेंगे और क्वेश्चंस खोज, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 घंटे का वीडियो अपलोड कर दूं तो आप एक जो क्वेश्चन 3 घंटे में आपको सर्च करने में टाइम लगेगा, खोज जाएंगे वहां पे, तो उससे अच्छा छोटे छोटे वीडियो लेक्चर रहेंगे तो आप आसानी से उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। चलिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।